भारतीय सेना के वीर सैनिक नायब सूबेदार रघुवीर सिंह ने 18 वर्षों की अपनी शानदार सैन्य सेवा के बाद 1 जून 2025 को सम्मान पूर्वक सेना से विदाई ली। 23 अप्रैल 1988 को जन्मे रघुवीर ने 2007 में 18 वर्ष की आयु में सेना में भर्ती होकर देश सेवा का प्रण लिया। उनके साहस, समर्पण और देशभक्ति ने उन्हें न केवल एक असाधारण सैनिक बल्कि समाज के लिए प्रेरणा स्रोत बनाया। रघुवीर सिंह ने अपने 18 वर्षों के सेवा काल में देश के सबसे चुनौतीपूर्ण क्षेत्रों में अपनी ड्यूटी निभाई, जिसमें जम्मू कश्मीर में रणनीतिक कुशलता का प्रदर्शन दिया, अलवर और लोंगेवाला राजस्थान में, सियाचिन ग्लेशियर कोकराझार असम में और साथ ही साथ फजिल्का पंजाब के क्षेत्र में। रघुवीर सिंह ने राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड कमांडो के रूप में विशेष प्रशिक्षण प्राप्त किया और दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई जैसे शहरों में उच्च जोखिम वाले अभियानों में हिस्सा भी लिया। सैन्य सेवा के साथ साथ रघुवीर सिंह ने अपनी छुट्टियों का उपयोग समाज सेवा के लिए किया। शिक्षा और स्वास्थ्य जागरूकता अभियान, सामाजिक सुधार, सांस्कृतिक योगदान, कौशल प्रशिक्षण भी उन्होंने सब में अपना एक योगदान दिया। 1 जून 2025 को रघुवीर सिंह ने अपनी सैन्य सेवा पूर्ण कर घर वापसी की। उनकी ये यात्रा साहस और समर्पण की मिसाल है। नायब सूबेदार रघुवीर सिंह की कहानी सियाचिन की बर्फीली चोटियों से लेकर गांव की गलियों तक साहस और सेवा की गाथा है। उनके कार्य हर भारतीय के लिए प्रेरणा है। वंदे भारत न्यूज उनके समर्पण और योगदान को सलाम करता है। रघुवीर सिंह जैसे सैनिक ही भारत का गौरव है। रघुवीर मेरा छोटा भाई है, हम पारिवारिक लोग हैं। और रघुवीर सेना में जाने के बाद समय समय पर जब छुट्टियों पे आता है तो बहुत ज़्यादा बच्चों को प्रभावित करता है, बड़ों को प्रभावित करता है, युवा वर्ग को प्रभावित करता है। जो तरुणावस्था में बच्चे हैं उनको बहुत ज़्यादा प्रोत्साहित करता है। सेना में जाने के बाद ये सामाजिक कार्य भी करता है। गाँव में आके मंदिर बनवाने के लिए गांव में कार्य किया है इसने। जो श्री राम मंदिर बनवाया है उसमें बहुत ज़्यादा सहयोग करा है रघुवीर ने। समाज को और युवाओं को क्या आह्वान करना चाहिए? जो आज युवा एक गलत दिशा में आगे बढ़ रहा है, तो सेना की दिशा में आगे बढ़े, इसको लेकर क्या कहना चाहिए? अभी रघुवीर एक डिफेंस एकेडमी, जो ट्रेनिंग एकेडमी डाल रहा है, जो सेना के लिए बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए है। उसमें जो अभी हमारे अड़ोस पड़ोस के गाँव में नशे का बहुत ज़्यादा चलन चल गया है, उससे हटाकर बच्चों को अब रघुवीर यहाँ पे ये चाहता है कि जो भी युवा वर्ग है, तरुण वर्ग है, जो भी मतलब उनको इस सेना के माध्यम से आगे बढ़ाया जाए, उस दिशा से दूसरी दिशा में मोड़ा जाए बच्चों को। इसलिए रघुवीर इस कार्य में आगे कार्य कर रहा है। और युवाओं से कोई अपील करना चाहेंगे आप चैनल के माध्यम से? मैं युवाओं से ये अपील करना चाहता हूँ कि अब जो बच्चे भटक गए हैं उनको सही दिशा में लाएं, दूसरे रास्तों से हट के एक अच्छे रास्तों पे आए और रघुवीर से ज़्यादा युवा इसके माध्यम से आगे बढ़ने के लिए प्रयास करें। बीते दिनों बढ़िया कीमा में जो रघुवीर जी का स्वागत किया है, आप लोगों ने कार्यक्रम आयोजित किया था, उसके बारे में बताइए। देखिए, रघुवीर इतना होनहार है, सेना में जाने के बाद भी और सेना में रहते हुए गांव में आने के बाद भी। तो रघुवीर ने इतने बड़े बड़े कार्य किए हैं, सेना में रहते हुए भी हमने देखे हैं। रघुवीर जब ग्लेशियर में था तब ये बहुत ज़्यादा दिनों के बाद पहाड़ से उतर के सीधा गांव आया था। तो इसके पैर जब मैंने देखे, जब इसने जूते यहीं आके खोले, जब देखे तो पूरी तरह सिकुड़े होते, तो लग रहा था कि यार कम से कम इसने 2, 4, 6 महीने, 8 महीने में शूज इसके उतारे होंगे। इतनी मतलब विषम परिस्थितियों में इसने सेना में सेवाएं दी है, जिसको हम सोच ही सकते हैं, अनुभव नहीं कर सकते। अनुभव तो इसी ने किया है। और बहुत ज़्यादा अच्छे कार्य किए हैं इसने, सेना में रहते हुए भी और घर आने के बाद भी। आपका पूरा परिचय? मेरा नाम कृष्णपाल सिंह है। धन्यवाद। सेना में जब सैनिक जाता है एक परिवार से, तो परिवार के जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है? परिवार को भी, जब एक परिवार अपना बच्चे को 18 साल तैयार करता है, उसके बाद में जो वो सेना में चले जाता है, तो उस सैनिक के लिए दोहरी जिंदगी हो जाती है। एक तरफ परिवार, एक तरफ सेना। तो उस समय परिवार भी बहुत बड़ी स्ट्रगल करता है सैनिक के साथ साथ। हर चीज़ों की उसको जरूरत होती है, उस समय वो सेना में रहता है। और आप सेना से सेवानिवृत्त हो गए, तो क्या कुछ कहना, मतलब आगामी क्या योजना है? आगामी, जैसे कि मेरा सैन्य जीवन पूरा रहा है, तो उसके बाद में मैं अब एक डिफेंस एकेडमी खोलने जा रहा हूँ। और उससे मैं डिफेंस एकेडमी के थ्रू मैं जन सेवा करने की कोशिश करूँगा। और आपका ये जो सफल कार्यकाल रहा है, जिस दौरान आपने सेना में भी आप रहे हैं, तो इसका श्रेय किसको देना चाहेंगे आप?
ये जो मेरा सफल कार्यकाल रहा है, सबसे पहले तो मैं अपने माता-पिता को इसका श्रेय देना चाहता हूँ, जिन्होंने मुझे इस लायक बना कि मैं भारत माता की सेवा कर पाया। और दूसरा श्रेय मैं अपने 25वीं राजपूत बटालियन को देना चाहूँगा, जिन्होंने मुझे बहुत अच्छे सुचारू रूप से मुझे तैयार किया, मुझे कोर्सेज़ करवाए और मुझे स्पेशल पोस्टिंग और ड्यूटीज़ करने का मौका दिया। जैसा आपने बताया कि अब आपकी एक डिफेंस एकेडमी शुरुआत करने की योजनाएं हैं, तो इन डिफेंस एकेडमी में क्या सुविधाएं और क्या हटके रहेगा अन्य एकेडमी से? डिफेंस, जैसे कि मेरा पूरा सर्विस एक डिफेंस में निकला है, तो मैं इसे एक स्पेशल तरीके से इसको चलाऊँगा। जिस तरीके से आर्मी के रूल रेगुलेशन है, उसी तरीके से इसको मैं ऑर्गेनाइज़ करूँगा। और इस दौरान मैं ख़ास एक सुविधा देना चाहता हूँ, जो कि मुझे पता है कि एक सेना में तैयारी करने वाला व्यक्ति या एक सैन्य जीवन गुज़ारना बहुत मुश्किल होता है, और जो भी सेना में जाता है, वो एक नॉर्मल परिवार से ही जाता है। तो ख़ास तौर पे जो हमारे शहीद हैं, उनके बच्चों के लिए एक स्पेशल छूट रहेगी, जिसमें कि उनका फिज़िकल और रिटन की मैं फ्री तैयारी करवाऊँगा। और जो जवान अभी सेना में कार्यरत है, उनके लिए स्पेशल छूट की योजना रहेगी। बीते दिनों जो आपका सम्मान हुआ है बढ़िया कीमा गांव में और आसपास के क्षेत्र में, उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? मुझे उससे बहुत खुशी हुई है कि मेरा और मेरा परिवार का सम्मान बढ़ाया है। पूरे इंदौर के नेता, खास तौर पे हमारे कैबिनेट मंत्री तुलसी सिलावट जी, कैलाश विजयवर्गीय जी, राव विधानसभा के विधायक मधु वर्मा जी और विधायक प्रतिनिधि हमारे भानुदास भाई, जिन्होंने और भी अन्य नेताओं को और इतने आशीर्वाददाताओं को इकट्ठा किया, जिससे कि मेरे परिवार का सम्मान बढ़ाया है और इस खुशी के पल को उन्होंने एक पर्व में बदल दिया है। आप हमारे चैनल वंदे भारत न्यूज के माध्यम से देश के युवाओं, समाज से क्या अपील करना चाहेंगे या कोई संदेश देना चाहेंगे? मैं आपके वंदे भारत न्यूज के माध्यम से पूरे देश को और मेरे परिवारजनों को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि सेना में अगर आपको जाना है, तो आपको उसी हिसाब से तैयारी करनी पड़ेगी। और सेना एक बहुत अच्छी संस्था है, जहाँ से आप जाके अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। और आप 2014 में देखा होगा, नरेंद्र मोदी जी ने जब पहली बार प्रधानमंत्री बने थे, उसके बाद में वो सेना में जाने के बाद में प्रेस रिपोर्टर से उन्होंने एक बात कही थी कि अगर आपको सेना को देखना है, तो आपके सेना के अंदर जाना पड़ेगा। सेना किसी कल्पना से आप सेना के अंदर की चीज़ों को पहचान नहीं सकते हैं। एक बार आपका पूरा परिचय। मैं नायक सूबेदार एनएसजी कमांडो रघुवीर सिंह। धन्यवाद। जब आपने 18 साल सेना को दिए और आप सेवानिवृत्त हो चुके हैं, तो आपका ये जो शुरुआत है जीवन करियर की, ये कहाँ से हुई? सबसे पहले तो मेरा जन्म बढ़िया कीमा में हुआ। उसके बाद में मेरी जो स्कूली शिक्षा है, वो 5वीं तक मैंने बढ़िया कीमा में किया, शासकीय स्कूल में। उसके बाद में 5वीं से 6ठी से और 10वीं तक मैं शासकीय स्कूल बिचौली मर्दाना में पढ़ा हूँ। और 11th और 12th बर्फानी कॉन्वेंट पावर हाउस से मैंने प्राइवेट स्कूल से किया है। उसके बाद में मैंने सेना में ज्वाइनिंग 2007 में किया। फर्स्ट पोस्टिंग हमारी नौशेरा में रही, सेकंड पोस्टिंग लोंगेवाला, और थर्ड पोस्टिंग हमारी ग्लेशियर में, जहाँ पे -70 डिग्री का टेम्परेचर रहता है और दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र है। उसके बाद में मेरा एनएसजी के लिए सिलेक्शन हुआ। एनएसजी में लगभग मैंने 3.5 साल निकाले हैं, जहाँ पे अति विशिष्ट ड्यूटी करने का मुझे सहयोग प्राप्त हुआ है। और उस दौरान ड्यूटी के दौरान मैंने 4 महानगरों में अपनी स्पेशल ड्यूटी दी है। सेना का अनुभव कैसा रहा आपका? सेना का अनुभव मेरा बहुत अच्छा रहा है। जब 18 साल की एज में जब मैं सेना में गया, तो सेना में मैंने देखा कि अलग अलग क्षेत्र से सभी लोग, जहाँ पे एक इतनी अच्छी संस्था है, जहाँ पे मुझे घुलने मिलने में ज़्यादा समय नहीं लगा और बहुत अच्छा नेटवर्क के लोग मिले मुझे, जहाँ पे मुझे बहुत सहयोग मिला मेरी ड्यूटी के दौरान। मेरा पूरा 18 साल की सर्विस का जो कार्यकाल है, वो एक इन्फेंट्री बटालियन में घातक प्लाटून होती है, जो कि बहुत ही स्पेशल प्लाटून होती है। उस टुकड़ी में मैंने लगातार 18 साल सर्विस की है और मेरा बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। आपने कहाँ-कहाँ विशेष सेवाएं दी और कहाँ-कहाँ ट्रेनिंग दी? वैसे तो मेरी टीम 25 राजपूत बटालियन में मैंने पूरी सर्विस गुजारी है। बीच में मैंने 3-3.5 साल के लिए लगभग एनएसजी में मेरा सिलेक्शन हुआ, जहाँ पे मैंने सर्विस दी है। उस दौरान मैंने स्पेशल कोर्स, स्काई मार्शल कोर्स और पीएसओ कोर्स किया। उसके बाद में इन्फेंट्री बटालियन में रहते हुए मैंने कमांडो कोर्स बेलगाम में किया और सिलचर में मैंने CIGW कोर्स किया, जिसका मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। जैसा कि आप इन फोटो में देख सकते हो, ये मेरा स्पेशल ड्यूटी एनएसजी का
फोटोज है जिसके मैंने स्पेशल ड्यूटी के दौरान हमें अलग अलग जगहों पर जाने के लिए इन लुकों में रहना पड़ता था। इसमें आपका भेष कुछ अलग दिख रहा है, आपने सरदार की पगड़ी लगाई हुई है। ये एक स्पेशल ड्यूटी के दौरान इन चीज़ों को वो लोग करते हैं जो मैं अभी इस दौरान आपको बता नहीं सकता। ये सेना की सिक्योरिटी के बरखिलाफ है। ये आप देख सकते हैं, ये राज्यपथ के है जहाँ पे 2009 में मैंने रिपब्लिक डे पे कंटीजेंट की थी, राजपूत कंटीजेंट। ये मेरा ट्रेनिंग का है, कसम परेड के बाद का, जब हमने 2008 में कसम खाई थी उस समय का फोटो है। ये जब मेरा पहला पद उन्नति हुआ था नायक सूबेदारी का, उस समय का प्रमोशन का। ये ट्रेनिंग सेंटर मानेसर एनएसजी का है जहाँ पे 100 सीसी में मैंने स्पेशल एक्शन ग्रुप की ट्रेनिंग की। ये आप देख सकते हैं, ये कमांडो कोर्स बेलगाम विंग का है, जो कि इंडियन आर्मी में एक ही कोर्स होता है कमांडो, जो बहुत ही स्पेशल होता है। यह काउंटर इंसर्जेंसी जंगल वारफेयर कोर्स है जो कि सिलचर में होता है। जी। जो अभी आप देख रहे हो ये सभी मेरा आर्मी के अनुभव है, और मैंने जहाँ जहाँ स्पेशल कोर्स किए हैं उनका सबके चित्रों के माध्यम से आप देख सकते हैं, जिससे